अभी मेरे साथ गजर सिंह राणा जी हैं और मैं राधा श्याम मंदिर के पास हूं। और आज के दिन में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई सालों का इंतजार जो है आज खत्म हो चुका है। सर, सनातन धर्म हमेशा इस चीज का वेट करता रहा कई सालों से, और आज वो दिन जो है खत्म हो गया। ये जैसा आप कह रहे हैं कि इंतजार तो 450 वर्षों का हमें रहा है। आज एक खुशी का मौका है। 450 साल के बाद आज हमें ये मौका मिला है कि आज हम ये खुशी मना रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया था, आज बलिदान का आज ये जो हमें उसका रिजल्ट मिला है कि आज हमें प्रभु राम जी जो है अपने जो जन्म स्थान पे उनका जो मंदिर है, वहाँ मंदिर भी बन के तैयार हो रहा है। और उसमें प्राण प्रतिष्ठा के रूप में प्रभु राम जी की जो नव मूर्ति है उसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो आज 22 तारीख को हुआ है, बहुत बढ़िया बात हुई। और काफ़ी हमारे जो बुजुर्गों का जो देन है, हमें आज उसका फलस्वरूप उसका परिणाम हमें आज मिला है। हजारों लोगों ने इसके बीच में अपनी जानें भी गंवाई है इन तमाम चीजों के लिए, और इस अवसर पर किस तरह से आप लोगों ने उनको भी याद किया और क्या चीजें की? देखिए, उनको याद करने की बात आप क्या कहें, क्योंकि हमारे वो बुजुर्ग वीर शहीद जो लोग हुए हैं, जो अपने धर्म के लिए, जो अपने मजहब के लिए, जो अपने पूर्वजों के लिए और अपने जो नई नस्लों के लिए जो अपना बलिदान उन्होंने दिया, उन बलिदानों को हम आज बलिदानियों को आज याद करते हैं। और उनकी शहादत से ही आज ये दिन हमें देखने को नसीब हुआ। हम बहुत खुश नसीब लोग हैं कि आज इस पल के साक्षी हम हैं, और ये हमारी आंखें ये देखते हुए बनते हुए राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होते हुए देखते हैं। ये हमारे बहुत खुश नसीबी का हमारे लिए गर्व का समय है। आज जो भीड़ यहाँ डोडा में भी देखने को मिली, अलग अलग जगहों पे भंडारे लगे थे, तमाम चीजें, और कि क्या कह रहे थे लोग? देखिए, अलग अलग जगह है डोडा में। हर एक मंदिर जो है, खास सिटी की बात अगर मैं करूँ तो सिटी में ही 5 मंदिरों में ये भंडारे का कार्यक्रम और प्राण प्रतिष्ठा का जो लाइव कार्यक्रम था वो देखने का मौका था। इसके अलावा जो डोडा के नगर के दाएं बाएं जितने भी हमारे जो मोहल्ले गांव हैं, उन हर एक गांव में ये कार्यक्रम था। नगर से लेकर गांव में और गांव से लेकर छोटे छोटे मोड़ों में भी हर मंदिर में ये कार्यक्रम था, क्योंकि आज का कार्यक्रम मंदिर के अंदर ही रखा गया था, बाहर नहीं था। लेकिन सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में हर मंदिर में लोग आए, और उसके बाद उन्होंने प्रभु राम जी का ये जो दोबारा से हमारा जन्म उत्सव ही माना आप लोग, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बड़े अच्छे रूप से भव्य रूप से मनाया। और पूरा समाज, खुशी की लहर हमारे समाज में ये थी, सनातन समाज में थी। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में प्रभु राम जी भी हमारे बीच में ऐसा ये करें कि हमारे जो हमें ये पल देखने को मिला है, हमारे बुज़ुर्गों को जो हम सुनते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने बलिदानियाँ दी हैं, आज के बाद कोई ऐसा कृत्य ना हो कि जिसके कारण हमें फिर से कहीं ऐसा करना पड़े और हमें कोई बलिदान देने की ज़रूरत पड़े। इसीलिए हम अपनी नई पीढ़ी को, नई पौध को ये बताएं कि हमारे जो बुज़ुर्गों ने संघर्ष किया था और बलिदान दिया था, जिस बलिदान की वजह से हमारे आज 450 वर्ष के बाद अपने प्रभु राम जी के जन्म स्थान को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो आज दोबारा से हुआ है, आज हमें मौका मिला है, तो हम उसको सेलिब्रेट करें और नई पीढ़ी को बनाएं और सतर्क रहें, खास करके अपनी संस्कृति को, जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो पूर्वजों के दी हुई देन, हमें उस देन को अपने नई पीढ़ी को बताएं, और जिससे कि हमारी पीढ़ी सतर्क, सुदृढ़ और समर्थ रहे, ताकि खुशहाली, हमारे देश में खुशहाली हो, हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की हो, और हमारे देश में हर एक आदमी जो है। एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा, आपने अपने दौरान में देखा है या हम लोगों ने भी देखा है कि मंदिर जला दिए जाते थे, बहुत सारी चीजें, और बहुत सारे मंदिर जो है गायब हो चुके थे। अब वो तमाम चीजें वापस आ रही है और सब चीजें, पूरा समाज जाग चुका है। देखिए, जो आप बात में आपने कही मंदिर जलाने की, वो आतंकवाद का जो कालखंड रहा है उसमें ये हुआ था। और आतताइयों द्वारा जो ये हमारी घटनाएं जो आज तक हुई थी हमारे डोडा में, क्या पूरे हिंदुस्तान भारतवर्ष में ये हुई थी, आतंकवादियों द्वारा जो घटनाएं की जा रही थी, और जो एंटी नेशनल लोग थे वो ये घटनाएं कर रहे थे। और समाज में जो फूट डालने वाले, समाज में दूरियां पैदा करने वाले जो लोग हैं, वही लोग ये घटनाएं कर रहे थे। लेकिन अब हमें अपेक्षा है, जैसा हमारा वातावरण है, पूरे देश में वातावरण है, विदेशों से भी हमारे भारत की तरफ एक अच्छी निगाहों से हमारे भारत को देखा जा रहा है। और हमें लगता है कि अब वो दिन हमें नहीं देखने को मिले और ना ही हमारी पीढ़ियों को मिले, इसलिए हमें उसकी ओर भी सोचना पड़ेगा और उसकी तरफ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें वो दिन न देखने के लिए मिले। और अब जो समय है वो हमारा देश आगे तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। हम यही चिंता करते हैं कि आज के बाद ये हमें वो दिन देखने को न मिले जो बुराइयां थी, अच्छाइयों की ओर हम सोचें। और अच्छा, इसके बाद भी कोई शाम के लिए कोई प्रोग्राम यहाँ पर? देखिए, हर मंदिर में कार्यक्रम क्या है, रात्रि हर घर में, मंदिर से लेकर घर में लाइटें और दीपक का कार्यक्रम रखा गया है।
हर घर में दीपक का कार्यक्रम होगा, लेकिन हम वो काम करेंगे जिसके साथ कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। हमारे समाज ने भरपूर खुशी मनाई है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया किसी काम के साथ किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो या कोई ठेस हो। हाँ, ठेस उन व्यक्तियों को पहुंचेगी या परेशानी उन व्यक्तियों को पहुंचेगी जो ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग खुशी मनाएं, जो नहीं चाहते हैं कि हमारा देश फले फूले और हमारा जो देश है तरक्की करे। उन लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन हमें उस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। चलिए, ये थे गजर सिंह राणा जी और अभी हम राधा श्याम मंदिर के पास थे और दिन भर जो है यहाँ पर भंडारा और भजन कीर्तन चल रहा था। अलग अलग जगहों पे, फिर डोडा के चाहे गांव हो या फिर सिटी के जितने भी एरिया थे, उन तमाम जगहों पे ये चीजें जो है देखने को मिली। फिलहाल देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मिन्हास, डोडा।